अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़ास्टिंग का हमारे जिस्म के ऊपर क्या असर होता है। जब भी हम रोज़ा रखते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, तो उसके हमारे जिस्म के ऊपर कुछ असरात होते हैं और इसी वीडियो में हम उन असरात को डिस्कस करेंगे कि हमारे जिस्म को कौन-कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि जब भी हम खाना खाते हैं, तो उसका हमारे जिस्म के ऊपर क्या असर होता है, हमारा जिस्म उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो जब हम खाना खाते हैं और वो स्टमक के अंदर चला जाता है, तो स्टमक में उसको हज़म करने के लिए एसिड भी बन जाते हैं, कुछ एंजाइम भी एक्टिव हो जाते हैं और वो इसकी डाइजेशन को शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब इसकी डाइजेशन हो जाए तो वो स्टमक और इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। तो इंटेस्टाइन से ये खुराक फिर एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाता है और जब ब्लड में चला जाता है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, और यही ब्लड जब पैंक्रियाज से गुजरता है तो पैंक्रियाज इस हाई ग्लूकोज लेवल को सेंस कर देता है, उसको पता चल जाता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई है। तो वो इसको कम करने के लिए एक हार्मोन को रिलीज़ कर देता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। जब इंसुलिन रिलीज़ हो जाता है तो वो इस ग्लूकोज को डिफरेंट सेल्स के अंदर लेके जाता है, हमारे ब्लड से बॉडी के सेल्स के अंदर ग्लूकोज को लेके जाता है। तो इसी तरह से जिस्म के ब्लड के अंदर ग्लूकोज वापस कम हो जाता है। ठीक है, और इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। तो हमारे जिस्म के अक्सर सिस्टम्स खुराक को हज़म करने में और इसको इस्तेमाल करने में फिर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, लिहाजा जब बहुत लंबी अरसे तक ये जिस्म काम करता रहेगा तो ज़ाहिर बात इसमें कुछ ख़राबी भी आएगी, ये थकेगा भी। तो अगर हम इसको ठीक करना चाहिए चाहते हैं तो फिर हमने इसको रेस्ट देना होगा और जब तक हम इसको रेस्ट नहीं देंगे तब तक ये ठीक नहीं हो सकता। जब तक अगर आप किसी रोड पर जा रहे हो और वो रोड बहुत ख़राब हो, उसको ठीक करना चाहते हो, तो ज़ाहिर बात है पहले आपने उसकी गाड़ियों को रोकना होगा कि गाड़ियाँ उस पर ना चले, फिर उसकी मुरम्मत करनी होगी। ठीक है, फिर बेशक गाड़ियाँ चलती रहे, लेकिन आपने उसको रेस्ट देना होगा, पहले ठीक करना होगा, फिर जितनी मर्ज़ी गाड़ियाँ चलते रहे। तो इसी तरह हमारी बॉडी का भी सिस्टम है कि अगर इधर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, कोई भी मसला आ जाए, तो फिर आपने इसको रेस्ट देना है। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, बाकी और आर्गन्स है, ये सारा साल चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी मसले आ जाते हैं, तो फिर इसको रेस्ट देना ज़रूरी होता है। ठीक है, और रोज़ों में यही होता है कि इसको रेस्ट मिल जाते हैं और इसी को ठीक होने का टाइम मिल जाता है, तो फिर ये ठीक हो जाते हैं। तो जब हम रोज़े रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो उसके हमारे जिस्म के ऊपर बहुत सारे असरात होते हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहली नंबर पर जब भी हम फास्टिंग करते हैं तो उसके जो इनिशियल 12 आवर्स होते हैं, मतलब पहले 12 घंटों के अंदर अंदर हमारे जिस्म के अंदर जो तब्दीली आती है उसमें हमारे पास ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, और जो ग्रोथ हार्मोन है ये हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा केमिकल है जो हमारी ग्रोथ कर देता है, हमारी बॉडी की नशोनुमा में काम करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर ये फैट बर्निंग हार्मोन है कि हमारे जिस्म के अंदर जो इजाफी चर्बी होती है उसको इस्तेमाल कर देता है, उसको कम कर देता है हमारे जिस्म के अंदर। ठीक है, और तीसरे नंबर पर ये एंटी एजिंग है, मतलब ये है कि ये आपकी एजिंग की प्रोसेस को रोक स्लो कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रोथ हार्मोन के कुछ एक्शंस है। तो जब भी हम रोज़ा रखते हैं तो इनिशियल जो पहले 12 घंटे होते हैं तो उसके अंदर इसका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके ये फ़ायदे हमें मिल जाते हैं। अच्छा, अगर कोई बंदा ऐसा है जो 12 घंटों से ज़्यादा रोज़ा रखता है, ठीक है, 12 से लेकर 18 घंटों तक रखता है, तो इसका एक और फ़ायदा भी होता है कि हमारे जिस्म के अंदर ऑटोफ़ेजी शुरू हो जाती है। ऑटोफ़ेजी का मतलब ये होता है कि हमारे जिस्म के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो टाइम के साथ साथ जब पुराने हो जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं, तो वो ख़राब हो जाते हैं, तो जिस्म के अंदर एक कचरा और कबाड़ सा बन जाता है। ठीक है, तो ऑटोफ़ेजी में यही होता है कि वो उस कचरे और कबाड़ की ब्रेक डाउन कर देता है और उससे अमीनो एसिड्स को निकाल देता है। तो वो अमीनो एसिड फिर जिस्म को जब भी प्रोटीन की ज़रूरत होगी तो उधर इस्तेमाल हो सकेंगे। तो ऑटोफ़ेजी में यही होता है कि हमारे जिस्म के बेकार प्रोटीन की ब्रेक डाउन हो जाती है और उससे कारआमद अमीनो एसिड्स निकाल देते हैं और बॉडी में रख देते हैं, तो जब भी प्रोटीन की ज़रूरत होगी तो फिर वो अमीनो एसिड्स इस्तेमाल होंगे और हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन्स बनाएंगे। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा होता है। अच्छा, अगर ये ड्यूरेशन 18 घंटे से भी ऊपर चला जाए और 18 घंटों से लेकर 24 आवर्स तक चला जाए, तो इसमें ये होता है कि जो लिवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोरेज है वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा लिवर होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देता है। तो पहले 18 घंटों के अंदर अंदर वो ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाता है, तो फिर हमारी बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी फिर ग्लाइकोजन यानी ग्लूकोज के बजाय कीटोन की तरफ शिफ्ट कर देता है और फिर वो एनर्जी कीटोन से लेता है। तो हमारे जिस्म के अंदर कीटोन का लेवल बढ़ जाता है। कीटोन हमारे जिस्म में फैट्स की बर्निंग से आते हैं, मतलब फैट्स को इस्तेमाल करते हैं और उससे कीटोन बनाते हैं। ठीक है, तो जब हमारे जिस्म के अंदर कीटोन का लेवल बढ़ जाता है तो कीटोन एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो जो एंटीऑक्सीडेंट है तो इसकी वजह से जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। ठीक है, और जितनी भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होते हैं जिनमें हमारे पास जोड़ों की बीमारियां भी आ सकती है, जिसमें हमारे पास दिल की बीमारियां भी आती है, जिनमें हमारे पास फालज की बीमारी भी आती है, जिनमें हमारे पास शुगर की बीमारी भी आती है, तो जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां जो इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है, जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है,
तो वो रोज़े के साथ मतलब अगर आप फास्टिंग करोगे और स्पेशली 18 घंटों से ज़्यादा फास्टिंग करोगे तो उसके साथ ये इन्फ्लेमेशन वाली डिजीज़ कम हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ब्रेन में एक फैक्टर रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं BDNF। ठीक है, और उसका काम होता है कि ब्रेन की ग्रोथ और नशोनुमा को बेहतर बना देता है। ठीक है, तो जब 18 घंटों से ज़्यादा फास्टिंग करोगे तो ब्रेन के अंदर उसका लेवल हाई हो जाता है BDNF का। ठीक है, और जब वो बढ़ता है तो ब्रेन की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है, तो आपकी मेमोरी भी अच्छी हो जाती है, ब्रेन की सेहत बेहतर हो सकती है। ठीक है, इससे अच्छा जो मिसकंसेप्शन एक लोगों में मशहूर वो ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा देर तक रोज़ा रखेंगे, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए रोज़ा रखेंगे, तो इससे हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन भी इस्तेमाल हो जाते हैं, हमारे जिस्म के प्रोटीन भी कम हो जाते हैं और हमारे जो मसल्स होते हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ जस्ट अ मिथ। असल में होता ये है कि हमारे जिस्म के अंदर जो ऑटोफेजी होती है उसी से अमीनो एसिड्स रिलीज़ हो जाते हैं, तो फिर वो अमीनो एसिड एनर्जी के लिए भी यूज़ हो सकते हैं और उसी से जिस्म के अंदर प्रोटीन भी बनते हैं। तो हमारे पास जब हम फास्टिंग करते हैं तो उसमें ज़्यादा ग्लूको मतलब जो अमीनो एसिड्स है वो मसल के प्रोटीन से नहीं आते, वो ऑटोफेजी के दौरान जो ब्रेक डाउन होता है उसी से आते हैं। ठीक है, अच्छा अगर कोई बंदा ऐसा है जो 24 घंटों से भी ज़्यादा का रोज़ा रख सकता है, ठीक है, मतलब उसकी फास्टिंग 24 आवर से भी ज़्यादा है, 48 आवर्स तक है, तो उसके जिस्म के अंदर एक और फिनोमेना हो जाता है जिसको हम कहते हैं कि सिम सेल एक्टिवेशन। असल में हमारे जिस्म के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम स्टेम सेल्स कहते हैं, जिनका अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं होता, वो जिस्म के अंदर वैसे पड़े होते हैं एक रिज़र्व की सूरत में। ठीक है, लेकिन में जब भी किसी सेल की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है तो इन स्टेम सेल्स में ये सलाहियत है कि ये खुद से उन सेल्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो जब भी जिस्म के अंदर किसी सेल की ज़रूरत पड़ती है तो ये स्टेम सेल उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं और उन सेल को बना देते हैं। तो फास्टिंग अगर आप 24 आवर से ज़्यादा करोगे तो ये हमारे जिस्म के अंदर स्टेम सेल की प्रोडक्शन को ज़्यादा बना देता है। ठीक है, तो इसका ये भी फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये हमारे जिस्म के अंदर कैंसर का रिस्क को कम कर देता है। ठीक है, और जो हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये उसकी डैमेज को रिपेयर कर देता है। ठीक है, तो इससे भी हमारे सेल की सेहत और हमारी सेहत अच्छी हो जाती है। तो ये हमारे पास इसके फ़ायदे होते हैं। अगर आप इसका ड्यूरेशन और भी प्रोलॉन्ग करो, मतलब आप 48 आवर से भी आगे ले जाओ। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि जो इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन है और स्टेम सेल है ये और भी पोटेंट हो जाते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम को और भी स्ट्रांग बना देता है और आपके स्टेम सेल्स को और भी ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो लॉन्ग फास्टिंग है वो ज़्यादातर रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जब आप बहुत लंबे अरसे तक मतलब ज़्यादा देर तक रोज़ा रखोगे तो इससे आपको चक्कर भी आ सकता है, जिस्म में कमज़ोरी भी हो सकती है, जिस्म के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स की डिफिशियंसी भी आ सकती है। लिहाजा जो रिकमेंडेड है वो है रेगुलर और इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये है कि आप दिन के ज़्यादा देर तक रोज़ा रखोगे, फिर कुछ विंडो पीरियड होगा आपके साथ। एक को हम कहते हैं फास्टिंग पीरियड, दूसरी को हम कहते हैं ईटिंग पीरियड। ठीक है, तो आपने फास्टिंग पीरियड में रोज़ा रखना है और जो ईटिंग विंडो है आपने उसमें खाना खाना है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में रिकमेंडेड यही है कि आप 18 घंटों तक रोज़ा रखें और फिर 6 घंटे जो आपका विंडो होता है उसमें आप 2 टाइम का खाना खा लें। तो अगर आप दिन को 10 बजे नाश्ता करते हैं, ठीक है, तो फिर दोपहर 4 बजे आपने खाना खाना है। तो ये आपके पास 2 टाइम का खाना आपको मिल जाता है। तो ये आपके लिए रिकमेंडेड है कि अगर आप 6 घंटे का विंडो पीरियड इस्तेमाल करोगे, इसमें 2 टाइम का खाना खाओगे और 18 घंटे जो रोज़ा रखोगे तो इससे आपको जो रोज़े के फ़वाइद वो सारे मिलते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपने इसके साथ जो मल्टीविटामिन्स है और मिनरल्स है उनके सप्लीमेंट ज़रूर लेने हैं, क्योंकि रोज़ा रखने से आपके जिस्म के अंदर इन चीज़ों की कमी वाक़ई हो सकती है। लिहाजा आपने इन सप्लीमेंट्स को लेना है और अगर आप इनके साथ जो 2 टाइम का खाना है वो आप कीटो ले लें, कीटो डाइट ले लें, तो इससे फ़ायदे और भी ज़्यादा हो जाते हैं। सो ये हमारे पास हमारे जिस्म के ऊपर फास्टिंग के असरात थे।